तो चलिए हम 5.3 स्टार्ट करते हैं, पांचवा क्लास का तीसरा पार्ट नंबर सिस्टम का, नंबर SYSTM सिस्टम का 31वां क्वेश्चन था। तो 31 क्वेश्चन हम करेंगे। 31 क्वेश्चन कहता है कि एक नंबर है n जो है उसका जो वैल्यू वो है 540 है। नंबर है उसका वैल्यू 540 है। इसका हमको निकालना है, फैक्टर निकालना है, इसका फैक्टर निकालना है, इसका फैक्टर निकालना है, इसका फैक्टर निकालना है और फैक्टर का ट्रेलिंग जीरो निकालना है। फिर फैक्टर का ट्रेलिंग जीरो निकालना है। इसका मतलब है कि ये नंबर है, इसका फैक्टर और फैक्टर का ट्रेलिंग जीरो निकालना है। ट्रेलिंग जीरो निकालना है तो हम इसको निकालेंगे। तो n इजिकल टू इतना, इसका फैक्टर निकालेंगे 540 को हम कोप्राइम में चेंज करेंगे। हम कोप्राइम में कैसे चेंज कर सकते हैं 540 को? इससे अगर हम 2 से इससे कितने से हम कर सकते हैं? 20 से कर दें, 20 से करें। 22 ज़ा 40 होता है, 22 ज़ा 40 और 140 बचा, 140 बचा तो 5 6 7, 7 2 ज़ा 140, 27 आया, 27 आया। अब इसको देख सकते हैं, 3 से इंटू होता है, ये 3 इंटू 9 हो गया। मतलब है कि 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 3 9, 9 3 27, 9 3 37, तो 3 का पावर 3 आ गया। और इसका मतलब है 2 का स्क्वायर इंटू 5, 2 2 4 4 5 20। ठीक है, मतलब 2 का पावर 2 हो गया, 5 का पावर 3 का पावर 3 हो गया, 5 का पावर 1 हो गया। और इसमें एक और बात कहा गया, इसमें कहा गया परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, फैक्टर जो होना चाहिए टोटल नंबर फैक्टर, उसका वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। PRFECT परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर से हमें पता है कि हर एक जो ये है, ये जो को फैक्टर एक दूसरा के को प्राइम जो है, ये सब एक दूसरा के को प्राइम। और फैक्टर को प्राइम में ये होता है कि 2 का पावर 0 होता है, 2 का पावर 1 होता है, 2 का पावर 2 होता है। और 3 में ये होता है कि 3 का पावर 0 होता है, 3 का पावर 1 होता है, 3 का पावर 2 होता है और 3 का पावर 3 होता है। और 5 का यहाँ पर पता चला 5 का पावर 0 और 5 का पावर 1 है। और अगर इवन फैक्टर निकाला, सॉरी इवन फैक्टर हमको निकालना है, तो ये जो आएगा वैल्यू 2 का जो 0 वैल्यू आएगा, ये तो आपको पता है 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 से किसी को कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इवन को मल्टीप्लाई करेगा तो इवन हो जाएगा, ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि सब एक दूसरे के को प्राइम है। अब कोड प्राइम में 3 से 9 हो जाए, 9 टू 1 करेंगे 9 आएगा, वो इवन नहीं होगा। तो हमको पता है कि इसमें जो 2 का पावर 0 है, इसको नहीं गिना जाता है, इसको नहीं गिनेंगे, सिर्फ इसको गिनेंगे। इतने 1 2 2 हो जाएगा, 2 ही होगा, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 इवन फैक्टर दे पाएंगे। और 3 का 1 2 3 4 4 हो गए 3 का, और 5 का 2 इंटू 2, 2 2 4 4 4 4 16। तो कुल मिलाकर 16 जो हो गया इसका को प्राइम होगा। 16 मतलब टोटल नंबर फैक्टर होगा, इसका फैक्टर होगा 16। फैक्टर तो हमने निकाल दिया, यहाँ पर देखिए फैक्टर निकाल बोलता है। अब फैक्टर का ट्रेलिंग जीरो निकालना है, तो फैक्टर का ट्रेलिंग जीरो निकालना में आता है, तो इनको डिवाइड करते हैं, 16 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1 होता है। 1 से 10 बनता है, मतलब 1 0 आता है, 1 का पावर 1 है। तो अगर 2 का पावर यहाँ पर 2 भी होगा तो भी 2 का पावर 2 भी होगा तो ये सिर्फ 20 बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके आगे करते हैं हम। ओके, तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करने पे यहाँ पर 3 आ जाता है, 3। तो यहाँ से सीधे पता चलता है, फिर 3 5 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब है जो ट्रेलिंग ज़ीरो होगा इसका 540 का ट्रेलिंग ज़ीरो जो होगा वो होगा 3। यहाँ पर आंसर आ जाता है। और हमको ये भी पता करना था ट्रेलिंग ज़ीरो, तो फैक्टर भी पता करना था, कितने फैक्टर है। तो हमें पता चला ये 16 का फैक्टर है, 16 फैक्टर में पता कर दिया। फैक्टर जो पता करना था वो 16 आया।
और जो ट्रेलिंग ज़ीरो पता करना था 3 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 32 लेते हैं, 32 क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं। ओके, 32 क्वेश्चन ठीक से दिख रहा है आपको? ओके, एक सेकेंड। थर्टी टू आ गया। 32 क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है कि रिमाइंडर निकालना है। 8 का पावर 5 है, मॉड 5 है, तो इसका रिमाइंडर हमको निकालना है। 32 क्वेश्चन नंबर, तो इसका रिमाइंडर हम कैसे निकालेंगे? अगर इसको आप देख रहे हैं तो क्या चाइनीज से होगा ये? नहीं, क्योंकि ये तो अपने आप एक दूसरे से को प्राइम है, एक दूसरे के, सॉरी, एक दूसरा का जो है ये है प्राइम नंबर है। दोनों एक दूसरे से कट HCF निकालकर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 1 आएगा। तो क्या हम इसको कर सकते हैं? तो हमको करना पड़ेगा 5 का यूलर फॉर्म से इसको रिमाइंडर थ्योरम निकाल सकते हैं। यूलर ऑफ 5 हम जानते हैं, यूलर ऑफ 5 4 होता है, 4 होता है, तो हम 5 मॉड 4 कर देंगे। ठीक है, 5 मॉड 4 तो बचेगा 1, जो रिमाइंडर आएगा इसका मतलब 8 का पावर 1 मॉड 5, और 5 से डिवाइड करेंगे 4 को, 5 1 5 हो जाएगा 5, तो 3 का पावर 1 आ जाएगा। इसका मतलब जो इसका जो रिमाइंडर जो होगा इसका 3 होगा आंसर, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इसका। और क्वेश्चन नंबर 33 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि यूलर निकालिए, यूलर ऑफ 100। आपको चलिए ये भी पता चल जाएगा कैसे निकाला जाता है यूलर, निकाल कर आपको दिखाते हैं। यूलर ऑफ 100 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको हमको को प्राइम में तोड़ना पड़ेगा। को प्राइम नंबर जो एक दूसरे से डिवाइड इन HCF जब इन दोनों का होगा तो 1 आएगा। को प्राइम नंबर और कोई भी मतलब एक दूसरे से डिवाइड नहीं होता है, सब अलग अलग होते हैं, कोई किसी से डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ 1 से डिवाइड होता है। तो इसका को प्राइम निकालने के लिए इसका हमको पता है 2 का स्क्वायर आएगा और 5 का स्क्वायर आएगा। तो हम इसको 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर नहीं लेंगे, इसको सिर्फ 2 मानेंगे और 5 मानेंगे। जो 5 आ रहा है 2 आ रहा है, तो 100 इंटू करेंगे 1 - 1/2 और 1 - 1/5 करेंगे। इसका मतलब है 100 इंटू 2 माइनस, तो 1/2 हो जाएगा, इंटू 5 - 1 4/5 हो जाएगा। 5 2 10 होता है, 10 से 10 एक जीरो कट जाएगा, 4 इंटू 10 होगा तो 40 आएगा। इसका मतलब यूलर ऑफ 100 होता है 40 आंसर हमारा। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। 33 कर चुके हैं, अब हम 34 की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ओके, क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि 7 का पावर अगर 432 है और मॉड 109 है, तो इसको हम कैसे करेंगे? क्या हम इसको किसी कोप्राइम में तोड़ सकते हैं? इसको पहले हम देखेंगे कोप्राइम में तोड़ने का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। यहाँ से अगर इसको डिवाइड भी कर देंगे तो उतना नहीं हो पाएगा, तो इसको हम प्राइम में तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसको 10 कोई प्राइम नहीं होता, तो हम इसको सीधे इसका यूलर फॉर्म लगाएंगे, यूलर ऑफ 10, क्योंकि इसे डिवाइड करना है तो यूलर लगाना ही पड़ेगा। यूलर ऑफ 109 को करेंगे तो 109 इंटू 1 - 1/109 आ जाएगा, जिसका मतलब है 109 इंटू 108/109 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो बचेगा 108। तो इसका मतलब 432 मॉड 108 यूलर ऑफ 109। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसको डिवाइड इससे करेंगे तो 4 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर इंटू करेंगे इसको 4 से, 8 2 ज़ा 32, 2 हाथ में 3 0 0 और ये 3 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 432 पूरा का पूरा कट जा रहा है, 432 पूरा का पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि 7 का पावर 0 मॉड 109 हो गया। इसलिए क्योंकि 432 है, पूरा 432 से कटेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए इसके ऊपर 0 आ गया। और किसी नंबर का पावर अगर 0 रहेगा, किसी कांस्टेंट का पावर 0 रहेगा तो उसका मतलब 1 होता है। तो इसका आंसर भी रिमाइंडर इज इक्वल टू REMINDR, इस क्वेश्चन का 1 हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 35 पर हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में वो कहता है कि 67, ध्यान से देखिए, 67 का पावर 68 प्लस 67 प्लस 68 इज इक्वल, सॉरी मॉड 68 कह रहा है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे? इसको करने का बहुत आसान तरीका है। जो 68 लिखा हुआ है इसको हम नेगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व करेंगे। नेगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व करें, 68 है और यह 67 है, अगर इसे दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर -1 आएगा, क्योंकि 67 को अगर 68 से माइनस करेंगे तो क्या बचता है? -1 बचता है। तो -1 आ गया यहाँ पर। -1 का पावर 68 प्लस इसको भी कर देंगे तो -1 आ जाएगा। -1 मॉड 68, ठीक है, 68। और 1 का पावर अगर इवन है तो 1 -1 या 1 का पावर अगर दोनों का इवन है तो 1 ही आता है, जिससे यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ प्लस माइनस -1 हो जाएगा। इसका मतलब है 1 आ जाएगा और 1 का 1 माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। ओके प्लस में है तो माइनस, तो 0 हो जाएगा। पक्की बात, 0। इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। इसका 0 आ गया रिमाइंडर। अब क्वेश्चन नंबर 36 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 11 का पावर 42। ये क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 11 का पावर 42। लास्ट 2 डिजिट को हम कैसे पता करेंगे? लास्ट 1 डिजिट अगर देखेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। अगर 101 है और लास्ट 1 डिजिट हमको पता करना है तो डिवाइड हमको करना पड़ेगा 10 से। तब डिवाइड 10 से होगा। 10 से डिवाइड होने के बाद जो बचा 1, तो 1 यहाँ पर आ गया। और इसका अगर लास्ट 2 डिजिट पता करना होता 101 का, तो ये 2 डिजिट होता लास्ट 2 डिजिट, और लास्ट 1 डिजिट 1 1 2 3 अगर ऐसा रहेगा तो लास्ट 1 डिजिट सिर्फ 3 होगा और लास्ट 2 डिजिट 23 होगा। ठीक है, आप समझ चुके? तो यहाँ पर आ रहा है 11 का पावर 42। इसका हमको लास्ट 2 डिजिट पता करना है। तो हमको इसको करना पड़ेगा मॉड लास्ट 2 डिजिट पता करना है, 1 डिजिट नहीं। 1 डिजिट पता करना होता तो 10 से मॉड कर देते हैं। ऐसे 100 से हमको मॉड करना पड़ेगा। 100 से मॉड करेंगे तो सीधे आप देख सकते हैं 42। और पिछली बार हमने निकाला था यूलर ऑफ जो 100 होता है वो 40 आता है, और 42 मॉड 40 इक्वल टू कितना होगा बताइए? जो बचेगा 2, तो 11 का पावर 2 हो जाएगा। जो 2 बचा था वो 11 का पावर 2 हो जाएगा मॉड 100। और हमको जानते हैं 11 स्क्वायर करने पर क्या आता है? 11 स्क्वायर करने पर 11121। 11 स्क्वायर करने पर ये आ जाता है 11 स्क्वायर मॉड 100। तो जो रिमाइंडर आएगा 21 जो रिमाइंडर आएगा वही होगा लास्ट 2 डिजिट। अब क्वेश्चन नंबर 37 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहना चाहता है कि फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ 11 का पावर 42। सॉरी, ये तो हो चुका है। प्लीज 11 का पावर 42 हो चुका है। लास्ट 2 डिजिट, सॉरी क्या था? 51 का पावर 31 लास्ट 2 डिजिट। इसका मतलब हमको पता चल जाता है 51 का पावर 31 मॉड 100 है। लास्ट 2 डिजिट इसलिए 100 है। अब 100 से कुछ इसको करेंगे। आप देख सकते हैं अगर 100 से अगर हम इसको करेंगे लास्ट 2 डिजिट निकालने की कोशिश, तो 40 आता है 100 का यूलर, और 40 ये बहुत ज़्यादा है तो 11 को करना पड़ेगा इनटू, मतलब 11 हो जाएगा वहाँ पर -11 हो जाएगा।
और 11 को 40 करना पड़ेगा वापस, इतना ही, मतलब ज़्यादा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसको हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से हम इसको कर सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। इस तरीके के हम ले सकते हैं कि सिर्फ 2 से इसको करेंगे, तो 2 से करेंगे तो आपको पता चल रहा है कि 1 आएगा, 1 आएगा। 2 से अगर करेंगे इसको डिवाइड तो यहाँ 1 ही रहता है, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, जगह 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 नंबर इज इक्वल टू आर। सॉरी, एक दूसरे पेज पर करता हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा कंजशन हो रहा था। ओके, नहीं दिख रहा था वहाँ पर, ठीक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या था कि 51 का 31 मॉड 100 हमने इसलिए किया है क्योंकि लास्ट 2 डिजिट निकालना है, इसलिए 100 से डिवाइड करना ही पड़ेगा हमको। तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो आप इसको ध्यान से देखिए। एक और तरीका है 100 से डिवाइड करने का, 100 से डिवाइड करने का, इसको हम कर देंगे दुगना, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा वैसे भी, या ओके ठीक है। पहले हम उससे करेंगे चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर होता है 4 और 25, 4 एंड 25। तो दोनों एक दूसरे का अगर HCF निकालेंगे, दोनों एक दूसरे के को प्राइम है, फिर HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। तो इसको 4 से करेंगे डिवाइड, 51 32 मॉड 4 से डिवाइड इसको करेंगे, 4 1 जा 4 होता है, फिर 11 बचता है, 4 2 जा 4 3 जा 11, 4 3 जा 12 होता है, मतलब 52 आता है। 52 को हम जानते हैं माइनस नेगेटिव रिमाइंडर से करने के बाद -1 का पावर 31 हो जाएगा, -1 का पावर ओके 31 हो जाएगा। और इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर जो आएगा वो -1 रहेगा, जिसका मतलब इसका रिमाइंडर 3 आ जाएगा। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं नंबर इज इक्वल टू 4a प्लस, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 3 है। अब हम करेंगे 51 31 मॉड 25 से करेंगे। 25 2 से 50 होता है, तो 1 का 31 आएगा, मॉड 25 आएगा, जिसका मतलब इसका रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 25b प्लस 1। अब हम इन दोनों को क्लब करके हम रिमाइंडर निकालने की कोशिश करेंगे, जिसका मतलब हो जाएगा 4a प्लस 3 इज इक्वल टू 25b प्लस 3। हम b का वैल्यू निकालेंगे, b इज इक्वल टू कर देंगे, यहाँ पर 1 था, b अगर यहाँ पर माइनस चला गया तो b इज इक्वल टू ये 4a प्लस 2/25 ये हो जाएगा। 4a 2 प्लस 25, 4a इसलिए होगा कि 4a का 4a हो जाएगा, और 2 इसलिए होगा क्योंकि 1 मगर यहाँ पर माइनस में जाएगा, 3 -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 25 इसलिए होगा कि सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 25 यहाँ पर चला गया। हम अब ऐसे कौन से वर्ड यहाँ पर रखेंगे, एक जगह ऐसे कौन सा रख सकते हैं, ए का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 2 से 25 डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि ऊपर वाला ज़्यादा हो जाएगा, ओके। और अगर ए का वैल्यू हम 5 रखते हैं, बी दूनी 40 से भी डिवाइड नहीं होता है। अगर ए का हम रखेंगे 5 और 20, बी दूनी 40 से नहीं हो रहा था। अगर ए का हम रखेंगे 6 24, ये भी नहीं हो पा रहा है। ऐसा कुछ करना चाहिए कि 50 हो जाए, 50 हो जाए, ओके। ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं। ए का पावर हम रखते हैं 8 चौक 32, 32 33 34, 5 चौक 20 21 22, 6 चौक 24 25 26, 7 चौक 28 29 30, 7 चौक 28 29 30, 4 8 4 12 4 16 4 5 20,
4 चले ठीक 32 4 9 36 4 दिन 40 12 चौक 48 12 चौक 48। ओ ए का वैल्यू अगर हम 12 रखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा जीरो, अगर ए का वैल्यू हम 12 रखेंगे तो बी का वैल्यू क्या आएगा 4 इंटू 12 प्लस 2 बाय 25। 12 चौक 48 प्लस 2 50 हो जाता है और 50 बाय 25 आ जाता है 2। मतलब अगर हम ए का वैल्यू 12 रखेंगे तो बी का वैल्यू 2 हो जाएगा, जो फुल्ली सेटिस्फाई करेगा हमारे, और रिमाइंडर निकालने में हमारी मदद करेगा। रिमाइंडर निकालने के लिए हम इसमें देखिए ये जो है ये है, सॉरी इस जो ये है इसमें रखते हैं अपने को। b इक्वल टू 2 है, 25 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 51। तो जो रिमाइंडर आएगा 51 आएगा। रिमाइंडर दूसरी तरीके से चेक कर सकते हैं, 12 को रखेंगे यहाँ पर, 12 चौक 48 प्लस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 51, जिसका मतलब है लास्ट 2 डिजिट होगा ये 51 आंसर होगा, लास्ट टू डिजिट इसका 51 आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है हमें कि लास्ट 2 डिजिट निकालना, निकालना है, इसको करना है 2 का पावर 333 मॉड 33, इसका रिमाइंडर हमको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 37 3 4 5 6 7 8 9 39 क्वेश्चन कहता है कि हमको इसका रिमाइंडर निकालना है। अब हम ध्यान से इसको देख रहे हैं तो 2 कोप्राइम में कैसे टूट सकता है ये 11 3, और कोई है इसमें तरीका इसको तोड़ने का? नहीं, और कोई तरीका है ही नहीं इसको तोड़ने का। 11 इंटू 3 ही तोड़ सकता है। ओके, 11 इंटू 3 तोड़ सकता है इसको। ओके 11 इंटू 3, तो ठीक है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से इसको निकालते हैं। 11 और 3 पहले यहाँ इस तरफ करेंगे 3 से हम, तो 2 का पावर 333 मॉड 3, और इसको इससे करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर से आ जाएगा -1 का पावर 333, जिसका मतलब है -1, जिसे हमें 3 जो होगा 3 से माइनस करना पड़ेगा, तो इसका रिमाइंडर 2 आ जाएगा। इसका मतलब होगा कि n इज इक्वल टू 3a प्लस 2, n इज इक्वल टू 3a प्लस 2। एक सेकेंड, अब हम निकाल लेंगे 2 का पावर 333 मॉड 11। तो यूलर्स ऑफ 11 को जान पता है कि यूलर ऑफ 11 10 होता है, इसका मतलब डिवाइड तो 2 का पावर 3 मॉड 11 आ जाएगा, 2 टू 4 4 टू 8 यहाँ पर आ जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि n इज इक्वल टू 11b प्लस 8, 11b प्लस 8 यहाँ पर होगा, और n इज इक्वल टू 3a प्लस 2 यहाँ पर होगा। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको रिमाइंडर लाने की कोशिश करते हैं। ओके, हमारे पास क्या क्या था? हमारे पास था n इज इक्वल टू 3a प्लस 2, जो कि बराबर है 11b प्लस 8 के, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए हम 3a निकालेंगे, 3a इज इक्वल टू, इसको 2 को इधर कर देंगे, 8 माइनस 2 हो जाएगा, तो 11b और प्लस 6 हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, और a इज इक्वल टू 11b प्लस 6 बाई 3। अब जानते हैं, अब हम ऐसा कौन सा b का वैल्यू ऐसा कौन सा रखेंगे, 3 पूरा का पूरा डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले b इज इक्वल टू हम 0 रखते हैं। अगर b इज इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो 0 प्लस 6 बाई 3 हो जाएगा, जिसका मतलब a इज इक्वल टू आ जाएगा 2, a इज इक्वल टू जिसका मतलब 2 आ जाएगा। तो हम ओके, तो हम a का वैल्यू इसमें रखेंगे, देखते क्या आता है। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 2 6, 3 इंटू 2 प्लस 2 6 7 8 रिमाइंडर आ रहा है। अब हम इसमें रखेंगे b का वैल्यू, रिमाइंडर इज इक्वल टू 11 इंटू 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 8, जिसका मतलब पता चल गया कि जो हमारा आंसर है रिमाइंडर है वो इतना ही आएगा, 8 आएगा। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि एक 13 नंबर पर एक
व्यक्ति है और एक है 36 नंबर पे एक फैक्टर है, एक 13th नंबर पे फैक्टर है, एक 36 नंबर पे फैक्टर है। इफ़ ऑल द फैक्टर आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग से डिक्रीज है मतलब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज से डिक्रीज है, अदर देन पर्टिकुलर। और हमको इससे ये और दिया गया है कि इसका जो फर्स्ट होगा, को इसका फर्स्ट जो होगा प्लस लास्ट होगा, फर्स्ट और लास्ट अगर करेंगे जो फर्स्ट और लास्ट होगा वो इक्वल होगा सेकंड प्लस सेकंड लास्ट के। तो हम 13 से जानते हैं, 13 से 36 टू 36 हम जानते हैं इसके बीच में कुछ होगा। हम अगर 1 करेंगे, 13 से 1 लाने की कोशिश करेंगे तो -12 करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। और -12 हम कर चुके हैं तो 1 आएगा, 1 से शुरुआत होता है तो इसमें +12 हम करेंगे और +12 करने के बाद ये आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाता है जो नंबर ऑफ फैक्टर होगा जो निकालना था, नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 48 होगा, जो हमारा आंसर होगा, नंबर फैक्टर 48। अब एक और लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं 41 का। 41 में कहा गया है कि आपको निकालना 64 का पावर 25 है, मॉड 40 निकालना है। तो हम 64 का है 25 निकालना है। हम इसको कैसे निकालेंगे? हम देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम नहीं है, तो हम 40 को करेंगे चेंज। तो इसको हमको मॉड इसका निकालना है कि 40 का मॉड निकाल सकते हैं। 40 को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, 5 इंटू 4, 5 इंटू 2 स्क्वायर। तो ये दोनों हो जाएगा। यूलर 40 कैसे निकालेंगे? यूलर 40 निकालने के मुझे पता है 1 माइनस 1/5 करना पड़ेगा, इंटू 1 माइनस 1/2 करना पड़ेगा, 5 दूनी 10 होता है 40, 5 माइनस 1 4/5 इंटू 2 माइनस 1 1/2 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, 5 चौक 5 दूनी 10, 4 होगा, 4 चौक 16 आएगा। अब हम इसको पता चल रहा है, देखिए 16 आ रहा है, यूलर ऑफ 40 जो आ रहा है वो 16 आ रहा है। तो 16 में हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे? इसको चाहे कितना भी डिवाइड करेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसको हम सीधे उसी से कर देंगे 4 इंटू 5। जो 4 इंटू 5 है इसको चाइनीज रिमाइंडर के से कर देंगे, कंप्लीट करेंगे। 4 होगा 64 का 25, मॉड 4 को हम डिवाइड करेंगे सीधे 64 से, 4 हो जाएगा, 4 वन 4 और 24 बचेगा जो हो जाएगा 6 ज़ा 24। तो इसका रिमाइंडर जो आएगा 0 का पावर 25 आएगा, मॉड 4। इससे ये पता चलता है कि n इज इक्वल टू 4a है, n इज इक्वल टू 4 है, क्योंकि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम दूसरा लेंगे 64 का 25 मॉड 5 लेंगे। अगर हम इसको ऐसे निकालेंगे 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 12 से 16 होता है, 60 होता है, 5 12 से 60 होता है, 5 13 से 65 होता है। तो 65 हो गए तो नेगेटिव रिमाइंडर से हम इसका पावर 1 आ जाएगा, 1 का पावर 25 मॉड 5 आ जाएगा। 25 को अगर इसे करेंगे तो माइनस में ही आएगा। 25 का पावर अगर किसी भी मतलब इसका नेगेटिव का पावर हो तो नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में आ गया -1, नेगेटिव मॉड 5, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 आएगा। यहाँ पर 4 रिमाइंडर है, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि n इज इक्वल टू 5b प्लस 4, 5b प्लस 4 है। तो हम इसे a का वैल्यू निकाल लेंगे, a इज इक्वल टू 5b प्लस 4/4। b का वैल्यू हम 0 रखेंगे, b का वैल्यू 0 रखेंगे तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब n इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, जिसका मतलब है कि REMINDR रिमाइंडर जो है वो हमारा आएगा 4 आंसर। अगर हम इसको b को अगर इसमें यहाँ पर रख के देंगे तो यहाँ पर भी 5b प्लस 4, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 4 4 का 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर हमारा 4 ही आता है। थैंक यू गाइस देखने के लिए वीडियो, और ऐसे बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़िए।